तो मेरे पहले जॉब का पहला दिन। मैं सुबह इतना जल्दी उठ गया कि सूरज भी कंफ्यूज हो गया होगा। मैं थोड़ा नर्वस था, थोड़ा एक्साइटेड भी। शीशे के सामने बाल ठीक करने की कोशिश की, पर वो अपनी ही पार्टी कर रहे थे। मेरी बिल्ली मोची मेरे पैरों से लिपट रही थी, जैसे कह रही हो, भाई आज बड़ा दिन है, तू अब बड़ा हो गया है लगभग। मैं बुक स्टोर पहुंचा। वहां इतनी शांति थी और पुरानी किताबों की मस्त खुशबू आ रही थी। दुकान के मालिक मिस्टर तनाका एक बूढ़े अंकल थे, पर उनकी स्माइल बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे काम समझाया, बस इन किताबों को सही जगह पर रखना है और कुछ तोड़ना मत। आसान था, है ना? मेरा पहला काम था किताबों के एक बड़े ढेर को छांटना। सुनने में आसान लगता है, पर इतना बोरिंग था। अल्फाबेटिकल ऑर्डर दुनिया का सबसे बेकार आविष्कार है, सच में। मैं बैठे बैठे सोचने लगा कि काश मैं कोई सुपर हीरो होता, कुछ भी, बस ये काम नहीं करना पड़ता। तभी मुझे एक अजीब सी पुरानी किताब मिली। उसके कवर पर कोई नाम नहीं था, बस एक अजीब सा निशान बना था। अरे ये क्या है? मैंने उसे खोला तो सारे पन्ने खाली थे। बस बीच में एक पन्ने पर हाथ से बना हुआ एक नक्शा था। पर किस चीज का नक्शा? क्या ये दुकान का नक्शा था? मैं वो किताब लेकर मिस्टर तनाका के पास गया। अंकल, ये क्या है? उन्होंने किताब को देखा और उनका चेहरा एकदम अजीब हो गया, जैसे वो दुखी भी थे और कुछ छिपा भी रहे थे। वो बस इतना बोले, अरे कुछ नहीं, पुरानी स्केचबुक है, इसे वापस रख दो। पर मुझे पता था वो झूठ बोल रहे थे। बड़े लोग कितने बेकार झूठे होते हैं। दिन का बाकी समय बस काम करते हुए बीता। किताबें जमाना, धूल साफ करना। घर पहुंचकर मैं इतना थक गया था कि सीधा बिस्तर पर गिर गया। मोची आकर मेरे ऊपर बैठ गई और अपनी छोटी सी मोटर चालू कर दी। उसकी घरघराहट दुनिया की सबसे अच्छी आवाज है, पर मैं उस अजीब किताब और नक्शे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर बाद यूमी स्नैक्स लेकर आई। वो बेस्ट है। मैंने उसे अपने पहले दिन के बारे में सब कुछ बताया, बोरिंग वाला हिस्सा भी और फिर उस अजीब किताब के बारे में भी। मैंने एक नैपकिन पर उसके लिए वो नक्शा बनाने की कोशिश की। वो पक्का कुछ छिपा रहे हैं, मैंने कहा। यूमी ने मेरी ड्राइंग देखी। उसकी आंखें चमकने लगी। वो उन लोगों में से नहीं थी जो कहते, अरे कुछ नहीं होगा। वो बोली, ये तो खजाने का नक्शा है, हमें इसका राज पता करना ही होगा। अचानक ये सब एक असली वीडियो गेम की तरह लगने लगा। तो हमने एक प्लान बनाया, एक टॉप सीक्रेट प्लान। कल मेरी शिफ्ट के बाद यूमी गलती से दुकान पर आएगी। वो मिस्टर तनाका को सबसे बोरिंग किताबों के बारे में पूछकर उलझाएगी और मैं चुपके से उस नक्शे के पीछे जाऊंगा। ये एक परफेक्ट प्लान था। भला इसमें क्या गलत हो सकता है? हाँ, मुझे पता है, ऐसा सोचना ही गलती है। तो मेरे काम का पहला दिन थोड़ा बोरिंग और बहुत ज्यादा मजेदार था। मुझे पैसे मिलेंगे, अभी नहीं पर मिलेंगे। मुझे एक रहस्य मिला और अब मेरे पास अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक सीक्रेट मिशन भी है। ये नया शहर, अब मुझे यहाँ मजा आने लगा है, बहुत ज्यादा मजा। आज काम पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल था। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। मैं बस घड़ी देख रहा था और यूमी का इंतजार कर रहा था। मिस्टर तनाका ने मुझसे कुछ पूछा और मैंने इतना अजीब जवाब दिया कि वो मुझे घूरने लगे। सब ठीक है अकीतो? उन्होंने पूछा। मैंने बस सिर हिला दिया। एक्टिंग में मैं बहुत बुरा हूँ। ठीक 3 बजे दुकान का दरवाजा खुला और यूमी अंदर आई। उसने मुझे देखकर धीरे से थम्स अप किया और फिर सीधी मिस्टर तनाका के पास चली गई। अंकल, क्या आपके पास 18वीं सदी के बर्तनों की सफाई पर कोई किताब है? उसने इतनी सीरियस आवाज में पूछा कि मुझे हंसी आ गई। प्लान काम कर रहा था। जैसे ही मैं उस पुरानी किताब की तरफ बढ़ने लगा, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो डर ही गया। मैंने मुड़कर देखा तो एक लड़का खड़ा था, मेरी ही उम्र का। उसके हाथ में एक कॉमिक बुक थी। तुम लोग किसी खजाने की तलाश में हो, है ना? उसने फुसफुसाकर पूछा। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इसे कैसे पता? मैंने कल तुम लोगों को पार्क में बात करते हुए सुना था, उसने बताया। मेरा नाम पैडी है। मुझे भी रहस्य सुलझाना बहुत पसंद है। उसने अपनी जेब से एक अजीब सी चीज निकाली जो एक छोटे पेरिस्कोप जैसी लग रही थी। मैं मदद कर सकता हूँ। मैं अभी सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी यूमी हमारे पास आ गई। यूमी को पैडी तुरंत पसंद आ गया। एक नया जासूस। 3 लोगों की टीम हमेशा 2 से बेहतर होती है, उसने एक्साइटमेंट से कहा। उसने पैडी से हाथ मिलाया। अब मुझे भी ठीक लग रहा था। ठीक है, हमारी सीक्रेट टीम में अब 3 लोग थे। पैडी ने अपने पेरिस्कोप से मिस्टर तनाका पर नजर रखी और मैं जल्दी से उस किताब को ले आया। हमने उसे खोला। नक्शा दुकान के पिछले हिस्से की तरफ इशारा कर रहा था, जहां एक पर्दा लगा था और लिखा था, केवल कर्मचारियों के लिए। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यूमी ने फिर से दिमाग लगाया। उसने गलती से कुछ किताबों का ढेर गिरा दिया। जैसे ही मिस्टर तनाका उन्हें उठाने के लिए झुके, हम तीनों पर्दे के पीछे घुस गए। मिशन इम्पॉसिबल वाली फीलिंग आ रही थी। पर्दे के पीछे एक छोटा धूल भरा कमरा था। वहां पुराने डिब्बों का ढेर लगा था। नक्शे के हिसाब से जमीन पर एक जगह एक्स का निशान था। हमने नीचे देखा और वहां सच में एक लकड़ी का तख्ता थोड़ा ढीला था।
पैडी ने अपने बैग से एक रूलर निकाला और उसकी मदद से तख्ता उठा लिया। नीचे कोई सोना या हीरे नहीं थे। वहां एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था जिस पर ताला लगा था और उसके बगल में एक पुरानी तस्वीर थी। उसमें एक जवान मिस्टर तनाका, एक औरत और एक छोटी सी बच्ची के साथ मुस्कुरा रहे थे। अचानक यह सब किसी खजाने की खोज जैसा नहीं लगा। ये कुछ और था, कुछ पर्सनल। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। हम कंफ्यूज थे। ये रहस्य आखिर था क्या? ये खजाने के बारे में नहीं था, है ना? ये एक राज के बारे में था, मिस्टर तनाका के राज के बारे में।